हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये DSSB का PRT का पेपर है, जो सेक्शन बी का CDP का पेपर है, टीचिंग मैथोलॉजी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक का है इसमें क्वेश्चन, बाकी अगला नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि कुछ छात्र अपने पूर्व ज्ञान में व्यापक अंतर के कारण किसी विषय को नहीं समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे? मतलब जो विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के कारण किसी विषय को समझ नहीं सकता है, तो उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्थित करेंगे, माता पिता से घर पर सहायता की व्यवस्था करने को कहेंगे, अपनी कक्षाओं के साथ जारी रखेंगे, प्राचार्य से सहायता लेंगे। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है? नंबर 1, उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्थित करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। छोटे बच्चों को एक समूह कक्षा में ध्यान नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, एक लघु शारीरिक गतिविधि, उस अवधि के लिए कक्षा को निलंबित करना, बच्चों को सचेत रहने के लिए कहना, खेल के लिए कक्षा से बाहर भेजना। तो क्या होगा? एक लघु शारीरिक गतिविधि कराने से बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राज एकांत गतिविधियों को साझा करने और वरीयता देने के लिए बेहद अनिच्छुक है। ठीक है, उसकी इच्छाएं नहीं होती। इससे संकेत मिलता है कि वह है एक लोकप्रिय बच्चा, एक अस्वीकृत बच्चा, एक ईर्ष्यालु बच्चा, एक खुशहाल बच्चा। तो क्या हो जाएगा? एक अस्वीकृत बच्चा, जो कि चीज़ों को वरीयता नहीं दे पाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शारीरिक विकास किस चरण में तेजी से होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षण कला। किस चरण में शारीरिक विकास तेजी से होता है? शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह मनोवैज्ञानिक जिसने नैतिक विकास को परिभाषित किया है, ठीक है, नैतिक को, पावलोव, मैकडूगल, पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन परिभाषित किया है नैतिक विकास को? पियाजे ने, ठीक है ना। कोहलबर्ग ने भी नैतिक के बारे में बात की है, लेकिन जो परिभाषा दिए हैं कोहलबर्ग ने भी, लेकिन जो परिभाषा दी है वो किसने दिया? पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे का पहला शिक्षक होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, माता पिता, समाज, विद्यालय के शिक्षक कौन होते हैं? बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, ठीक है, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? अपने विषय में तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी बात सच है। शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, सही है। छात्रों का ज्ञान होना चाहिए, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक पाठ योजना का केंद्र बिंदु है? क्या है केंद्र बिंदु? तो प्राचार्य, अध्यापक, विद्यार्थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3। केंद्र में कौन होता है? विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक शिक्षक के लिए एक निर्देशात्मक सामग्री है, ठीक है ना, निर्देशात्मक कार्य पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, एटलस, पाठ्यक्रम गाइड। तो क्या होगी? निर्देश दे रहा है। निर्देश सामग्री कौन सी हो सकती है? कार्य पुस्तिका हो सकती है,
पूरक सामग्री, एटलस, पाठ्यक्रम गाइड, तो क्या हो जाएगा पूरक सामग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था को आमतौर पर किसी के विकासात्मक चरण में, ठीक है, किसी के विकासात्मक चरण में संघर्ष की अवधि कहा जाता है? किस चरण में संघर्ष की अवधि होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किसको बोलते हैं संघर्ष एवं तनाव का तूफान की अवधि? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3। संघर्ष और तनाव किस में आता है? किशोरा में। गैंग वाला किस में आएगा? बाल्यावस्था में। गैंग वाला, गैंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षक के कार्यभार को कम करना, अधिकांश बच्चों को सीखने में भाग लेने के लिए तैयार करना, अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। क्या हो जाएगा? अधिकांश बच्चों को सीखने में भाग लेने के लिए तैयार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत में कहा गया है कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत, उत्तेजना का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चा जागृत हो जाता है? मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है कि लक्ष्य है? तो जब इंसान एक्साइटमेंट होता है तभी वो जागृत होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, उत्तेजना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में एक दिन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है? ठीक है, प्रश्नोत्तरी, सभा, गृह कार्य, शारीरिक प्रशिक्षण। सबसे कम उपयोगी क्या है? गृह कार्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 7 वर्ष का छात्र एक कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है। ठीक है, कक्षा 7 में पढ़ता है, पढ़ने में असमर्थ है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे निचले स्तर की कक्षा में अभ्यास करा देना चाहिए, कार्य देना चाहिए, अभिभावकों की सूचित करना चाहिए, उसी कक्षा में रोके रखना चाहिए, विशेषज्ञ की मदद से इसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है ना, विकास के संदर्भ में, विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं, सही बात है। विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है, ये भी बात सच है। तो कौन सी नहीं है? विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, मुख्य, माध्यमिक, गतिशील, स्थिर। आनुवंशिक मेरा क्या है? स्थिर है। आनुवंशिकता हमारा क्या है? स्थिर है। और डेवलपमेंट हमारा क्या है? स्थिर नहीं होता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, विकास जो है। तो आनुवंशिकता हमारा क्या है? स्थिर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यकाल के लिए यथोचित नहीं है? ठीक है ना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, एक पुरुषत्व या स्त्रीत्व सामाजिक भूमिका हासिल करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपनी उम्र साथियों के साथ रहना सीखना। तो इसमें से कौन यथोचित नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, ये बात सच है कि
उत्तर बालिक काल में मेरे मतलब बच्चे कितने साल के होते हैं उत्तर बालिक काल में? 6 से लेके 12 वर्ष के बीच में उत्तर बालिक काल चलता है। इसमें शारीरिक खेल होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, इस उम्र में बच्चे स्वतंत्र प्राप्त करते हैं, अपनी उम्र साथियों के साथ रहना सीखते हैं, सच बात है। लेकिन एक पुरुषत्व या स्त्रीत्व सामाजिक भूमिका हासिल करना ये नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि का सबसे अविश्वसनीय भविष्यवक्ता कौन है? अविश्वसनीय, माता पिता की पृष्ठभूमि, कक्षा का व्यवहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चे की ऊंचाई और वजन। तो अविश्वसनीय भविष्यवक्ता कौन है? बच्चे की ऊंचाई और वजन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? यानी 3 से लेकर 6 वर्ष की में कौन सी नहीं है? पूर्व गिरोह आयु, अनुकरणात्मक आयु, प्रश्न करने की आयु, खेल की आयु। कौन सी ये नहीं है? खेल की आयु। खेल की आयु उत्तर बाल्य काल में होता है, जो बाहर बच्चे खेलने जाते हैं। प्रश्न करने की आयु होती है। अनुकरण यानी देख के वो सीखते हैं। पूर्व गिरोह आयु, ठीक है, गिरोह वाली आयु 6 से 12 होती है, तो इसके पहले की जो आयु इसको बोलते हैं पूर्व गिरोह की आयु होगी, यानी ये भी है। तो हमारा कौन सा नहीं है? खेल की आयु। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, TLM का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए? शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है, TLM से शिक्षक उपयोगी बनता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ये भी बात सच है। मूर्त उदाहरण प्रदान करना, ये भी ठीक है। अधिगम को सुविधाजनक बनाना, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगम को हम क्या बना रहे हैं? सुविधा बना रहे हैं, सुविधाजनक। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शोध समस्या के महत्व का मूल्यांकन करने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचार है। यानी शोध समस्या में शोधकर्ता की वास्तविक रुचि, शिक्षाविदों, माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के निष्कर्षों का व्यवहारिक मूल्य। क्या बोल रहे हैं? शिक्षाविदों, माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के निष्कर्ष के व्यवहारिक मूल्य, ठीक है, इन लोगों का व्यवहारिक मूल्य, आवश्यक कौशल, क्षमता और शोधकर्ता की ज्ञान की पृष्ठभूमि, शोधकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय और वैध तथ्य प्राप्त करने की संभावना। तो क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवश्यक कौशल, क्षमता और शोधकर्ता के ज्ञान की पृष्ठभूमि सामाजिक विचार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है? यानी शैक्षिक शोध का प्रमुख समस्याओं की पहचान करना, जिनका समाधान करना आवश्यक है, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तत्वों और सिद्धांतों की खोज करना शैक्षिक शोध में, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना, उन मूल्यों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा शोध का क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित में नए तथ्य और सिद्धांतों की खोज करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन के लिए प्रक्षेपणात्मक तकनीक, ठीक है ना, का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति की आत्मसिद्धि की आवश्यकता, व्यक्ति के सूचीबद्ध हित, व्यक्ति की प्रमुख अनुभूतियाँ, भावनाएं, संघर्ष, आवश्यकताएं जो आमतौर पर व्यक्ति द्वारा दमित की जाती है और अचेतन मन में भंडारित हो जाती है। व्यक्ति का मूल्य मंत्र क्या होगा? मापन के लिए प्रक्षेपणात्मक विधि कौन सी होगी? तो शिक्षा की व्यक्ति की प्रमुख अनुभूतियाँ, भावनाएं, संघर्ष, आवश्यकताएं जो आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा दमित की जाती है, अचेतन मन में भंडारित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेटा का अर्थ क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन। तथ्य, सत्य, अवलोकन, प्राप्तांक। डेटा मेरा क्या होता है? तथ्य होता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 25 है। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 के समूह से संबंधित नहीं है? तर्क संगत वैधता, ठीक है, लॉजिकली सोचना। निर्माण वैधता, ठीक है। नमूने वैधता, पाठ्यक्रम वैधता। इसमें से 3 एक जैसे हैं और कौन सा अलग है? तो मेरा क्या हो जाएगा? नमूने वैधता। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। शैक्षिक अनुसंधानों में सबसे अधिक किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, शैक्षिक जो अनुसंधान है उसमें किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, समाज मीति। शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक उपयोगी किस चीज़ का होता है? अवलोकन का। किसका होता है? अवलोकन का, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन डेलेन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या शामिल है? सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंध अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, ये सभी। तो क्या शामिल है? सर्वेक्षण अध्ययन। वैन डेलेन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में 3 ये अध्ययन हैं। ये 3 सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंध अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, ये तीनों है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। याद कर लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की, ठीक है, अवधारणाएं किससे संबंधित है? आंतरिक बाहरी आलोचना, अनुसंधान के प्रयोगात्मक डिजाइनों की वैधता, वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध, साहित्यिक अनुसंधान। आंतरिक बाहरी आलोचना किससे संबंधित है? ऐतिहासिक शोध से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 29। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रचालित सांख्यिकी परीक्षणों का लाभ नहीं है? किसका नहीं लाभ है? गैर प्रचालित सांख्यिकी परीक्षण। उनका उपयोग तब किया जा सकता है जब सूचना रैंक या श्रेणी के रूप में हो, ठीक है ना। प्रचालित सांख्यिकी परीक्षण, उनका उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां प्रचालित परीक्षण लागू होते हैं। वे आबादी वितरण के आकार के बावजूद संभावनाओं के उद्धरण का अभिकथन है। वे प्रचालित परीक्षणों की तुलना में कम शक्तिशाली हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उनका, ये तो है, उनका उपयोग तब किया जाता है जब सूचना रैंक या श्रेणी के रूप में हो, ठीक है, ये बात सच है। वे आबादी वितरण के आकार के बावजूद संभावनाओं के उद्धरण का अभिकथन है, बिल्कुल बात सच है। वे प्रचालित परीक्षणों की तुलना में कम शक्तिशाली है, सही बात है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। उनका उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां प्रचालित परीक्षण लागू होते हैं, ये मेरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। शैक्षिक अनुसंधान में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वर्णनात्मक सांख्यिकी विश्लेषण, अनुमानित सांख्यिकी विश्लेषण, उपरोक्त दोनों। तो कौन सा किया जाता है? उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 31। जब प्रश्नों को उत्तरदाताओं को आमने सामने की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है तो साक्षात्कार विषयों के बजाय प्रश्न की पूर्ति करता है, ठीक है। तो इससे कहा जाता है सूची, प्रश्नावली, अनुसूची, परीक्षण। क्या कहा जाता है? अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 32। आकलन है, ठीक है, आकलन है यदि यह लगातार समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है। मान्य
अमान्य, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, यानी सबके साथ जो परिणाम आ रहा है एक समान आ रहा है, तो ऐसे कौन से आकलन होता है? विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक मूल्यांकन वह है जो यह बताता है कि मापन के लिए क्या उद्दिष्ट है। वैध, मापन के लिए अवैध, विश्वसनीय, अविश्वसनीय। मापन के लिए क्या होना चाहिए? वैध। मापन के लिए क्या होनी चाहिए? वैध। और मूल्यांकन के लिए क्या होनी चाहिए? विश्वसनीय। ये मेरा मापन के लिए मूल्यांकन होता है वैध, ठीक है ना। और आकलन के लिए क्या है? मापन के लिए वैध है और आकलन के लिए क्या है? विश्वसनीय है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। क्या कहा जाता है? आईसीटी, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कौन सी उपयोग किया जाता है? आईसीटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दार्शनिक ने यह विचार दिया कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो शिक्षा है मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? डीवी, वाटसन, रूसो, थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा मेरा? रूसो। क्वेश्चन नंबर 35 में किसने कहा था कि मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डीजे ओंकानर, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, जॉन लॉक। किसने किया है ये अनुभववाद का सिद्धांत? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। 36 के बाद 37। समग्र चेतना विचार किसने दिया है? यह विचार किसने दिया है? जीन पियाजे, हर्बर्ट स्पेंसर, हिलगार्ड, वुडवर्थ। समग्र चेतना विचार किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। किस मनोवैज्ञानिक ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया? ठीक है, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक, स्पेंसर, रूसो। किसने प्रस्तुत किया है? थॉर्नडाइक के ये 3 नियम है, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक विकास है जो द्वंद्व और चिंता के पहलू हैं? हिलगार्ड, वाटसन, जीन पियाजे, राल्फ टायलर ने। किसने कहा है ये कि द्वंद्व और चिंता के पहलू हैं मानसिक विकास? तो जीन पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। द्वंद्व और 40 क्वेश्चन नंबर। औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं अध्ययन के शिक्षार्थी कार्यक्रम, ठीक है, स्कूल प्रशिक्षण और औपचारिक शिक्षा। अध्ययन के नियोजित कार्यक्रम, अध्ययन के सामूहिक कार्यक्रम, अध्ययन के बुनियादी कार्यक्रम। तो कौन ऐसा कार्यक्रम है जो औपचारिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है? अध्ययन के नियोजित कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन 41। 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप अधिगम के नियम तैयार किए थे? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। हिलगार्ड, वाटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन डुई। किसने किया था 19वीं शताब्दी में? कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सफल शैक्षिक अभ्यास विधियों के अनुप्रयोग से विकसित होते हैं। एनालॉग, डिजिटल, आभासी, तकनीकी। सफल शैक्षिक अभ्यास किससे होते हैं? तकनीकी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मानव विकास के अध्ययन की आनुवंशिक विधि को किस प्रकार उपयोग किया जाता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों, इनमें से कोई नहीं। आनुवंशिक विधि में कौन सा उपयोग किया जाता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षक प्रक्रिया के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। अध्ययन, अधिगम, मूल्यांकन, अवलोकन। शिक्षक की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? अधिगम से। किससे जुड़ी होती है? अधिगम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। 45। शिक्षक बच्चे को शिक्षार्थी बनने में सक्षम करने के लिए विशेष प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। सही बात है। गुणवत्ता, सामाजिक, रोचक, सक्रिय। ठीक है, गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं, सामाजिक भी देते हैं, रोचक भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि सक्रिय होना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 46 का क्या है? बच्चों को स्कूल में जीवन का लोकतांत्रिक तरीका करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, लोकतांत्रिक तरीका मतलब जो रोल होते हैं, किस लिए देना चाहिए? सीखने के लिए, अनुभव के लिए, समझने के लिए कि जानने के लिए? ठीक है, बच्चे सीखते हैं, समझ में आता है, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, फील करते हैं, तो इसलिए अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कहाँ हुई है? इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। क्या क्या? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। डिग्री कॉलेजों ने, विश्वविद्यालयों ने, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों ने, स्कूलों ने, तो कौन किया है? डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49। विद्यालय के संगठन में बुनियादी निर्धारण कारक है। बुनियाद क्या है विद्यालय के संगठन में? विद्यालय की पाठ्यचर्या, ठीक है, विद्यालय के प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन ये भी है, विद्यालय का सामाजिक जीवन, ये बात सच है, विद्यालय का शिक्षक। सबसे ज़्यादा बुनियाद इसमें कौन सा होगा? तो क्या होनी चाहिए? विद्यालय की पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 50। 1947 में विभाजन के समय, ठीक है, कॉलेज कार्यकर्ता थे कि 1947 के समय कितने कॉलेज थे? 40, 45, 50, 55। कितने कॉलेज थे? 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में 2017 का पेपर आएगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे करके 2021 होगा, फिर 22 होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड सो मच।